नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आदिकाल लेकर आए हैं। देखो, इस तरह के प्रश्न बीए, एमए या अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल स्पष्ट कीजिए, यानी आपको हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसे स्पष्ट करना कि इसका नाम आदिकाल क्यों रखा गया। उत्तर लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब लिखते हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, यानी जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, प्रारंभिक काल, उसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल अर्थात बीज बोने का समय कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है, तो धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने इसे पुरानी हिंदी कहा है, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल नाम दिया, लेकिन आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा है। इस संबंध में उन्होंने यह तर्क दिया है कि किसी काल की प्रामाणिक रचनाओं से किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है, यानी उनका ऐसा मानना है कि किसी काल की प्रामाणिक रचनाओं से किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। इसीलिए उन्होंने इसलिए काल विभाजन के आधार पर उन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा। तो ये हो गया आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका आदिकाल नाम रखना। फिर दिया, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की विशेषताएं खोजी और उन्होंने पाया कि इस समय की रचनाओं में वीरगाथात्मक अधिक रचनाएं दिखाई दी, इसलिए इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। देखो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रवृत्तियां नहीं दिखाई दिया, उसके आधार पर हम नाम नहीं दे सकते, तो उन्होंने आदिकाल नाम दिया। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की रचनाओं में वीरगाथात्मक यानी वीर रस पर लिखी गई या वीरात्मक वाली रचनाएं अधिक लिखी गई, उन्हीं विशेषताओं के कारण इन्होंने इसका नाम रख दिया वीरगाथा काल। ठीक है, वैसे इस काल के विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, लेकिन आचार्य प्रसाद द्विवेदी का दिया गया नाम आदिकाल और आचार्य रामचंद्र द्वारा दिया गया नाम वीरगाथा काल ही अधिक प्रचलित रहा। यानी इस काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, परंतु जो सबसे ज्यादा मान और प्रचलित है आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम। फिर और बाकी के क्या हुआ, आगे कहा गया कि अन्य विद्वानों द्वारा दिए गए नाम हिंदी साहित्य में केवल कागज पर रह गए, यानी और जो अलग अलग विद्वान हुए उन्होंने आदिकाल के जो नाम दिए वो सिर्फ कागज तक सिमट कर ही रह गए, उन्हें कोई ज्यादा मान्यता नहीं मिली। तो इस प्रकार से ये हम आपके सामने आदिकाल के संबंध में छोटा सा प्रश्न लेकर आए थे। तो आशा करता हूं कि ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने और भी हिंदी साहित्य से संबंधित लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। जैसे आदिकाल की विशेषताएं, भक्ति काल की विशेषताएं, रीत काल की विशेषताएं, आधुनिक काल की विशेषताएं, भारतीय युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र, इन सब के बहुत ही सरल भाषा में लिंक दी है, आप उन्हें जाकर भी वॉच कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।